सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा गुरुकुल। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ चल रही है और उसी सीरीज़ में आज जो है हमारी वीडियो का पार्ट 5 होने वाला है। सो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक प्यारा सा कोट जो मतलब बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है एक कोट होना, ठीक है। सो आज का जो कोट है दैट इज़ एजुकेशन इज़ आवर पासपोर्ट टू फ्यूचर। यानी कि एजुकेशन जो है ये हमारे फ्यूचर पासपोर्ट की तरह है। फ्यूचर पासपोर्ट का मतलब है कि अगर आप अपने फ्यूचर को अच्छा करना चाहते हैं, सो आपके आने वाले जो पीपल बिलोंग्स टू पीपल हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे, है ना। तो ये पूरा कोट है। दैट मीन्स कि अगर आज आप अपने फ्यूचर के लिए प्रिपरेशन करते हो और रेडी करते हो अपने आप को, सो योर फ्यूचर विल बी डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी फाइन और अकॉर्डिंग टू यू जो भी आप सोच रहे हो, ठीक है। सो आपके फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर के लिए यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ टुडे, है ना। सो आपको अभी से इस चीज़ की प्रिपरेशन करनी होगी। या तो अगर आप इंग्लिश या किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आप कह सकते हैं आपको कोई स्किल सीखनी है, कुछ ऐसा करना है, सो यू हैव टू प्रिपेयर इट टुडे, है ना। और चीज़ें जो डे बाय डे ही होती है, एकदम से कोई भी चीज़ नहीं होती, ठीक है। सो आज हमारी वीडियो का पार्ट 5 रहने वाला है, ठीक है। सो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और सीखते हैं आज के OWS। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला है केकोफोनी। ये सॉरी केकोफोनी है, केकोग्राफी नहीं है, ठीक है। इसको आप ज़रा ये कर लेंगे, केकोफोनी, PHONY, केकोफोनी। केकोफोनी का मतलब होता है हार्श साउंड। फिर इसके बाद है केजोल। केजोल का मतलब होता है परसुएडेड बाय फ्लैटरी। परसुएडेड बाय फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी करना या खुशामद करना, ठीक है। फिर इसके बाद है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब होता है आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग यानी कि अच्छा लिखना। फिर एक शायद इसमें छूट गया, इसका मतलब होता है दैट ईट्स वंस ओन स्पीशीज। इसका मतलब होता है कैनिबल। वन सेकेंड जी, इसका होता है कैनिबल। फिर है कैटकॉम। कैटकॉम का क्या मतलब होता है एन अंडरग्राउंड प्लेस वेयर पीपल आर बरीड, ठीक है, या ए कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिलेटेड थिंग्स। यानी कि आपस में संबंधित कोई चीज़ें, ठीक है, कोई हेडक्वार्टर हो सकता है या ऐसी कोई जगह हो सकती है, या फिर कब्रिस्तान इसको आप बोलेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद है कैप्साइज। कैप्साइज का मतलब होता है ओवरटर्न इन वाटर। कैप्साइज को बोलते हैं ओवरटर्न इन वाटर, ठीक है। फिर इसके बाद है कार्नेज। क्या है कार्नेज? कार्नेज का मतलब क्या होता है किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स। किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स, ठीक है। और इसके बाद फिर शायद एक और छूट गया है, इसको बोलेंगे कार्निवल। कार्निवल, ठीक है। कार्निवल मतलब होता है मेला। क्या होता है? मेला। फिर इसके बाद है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी का मतलब होता है आर्ट ऑफ मेकिंग। सो 1162 के अप्रॉक्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, अल इद्रिसी नाम का एक व्यक्ति था जिसने पहली बार भारत का मैप जो है ड्रॉ किया था, ठीक है। सो एक छोटा सा फैक्ट है जो मैंने आपको बता दिया। सो इसके बाद है नेक्स्ट, और भी हैं, अभी तो बहुत सारे हैं, ठीक है। फिर है कैटलॉग। कैटलॉग का मतलब क्या होता है? कैटलॉग शायद कैटलॉग की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ये शायद अभी हम थोड़ा लेट कर रहे हैं तो नींद पूरी ना होने की वजह से स्पेलिंग्स मिस्टेक हो रही हैं। सो इसमें LO भी है, ठीक है, LO, कैटलॉग। लिस्ट ऑफ बुक्स एंड अदर आर्टिकल्स। तो किसी चीज़ की अगर आपके पास लिस्ट है, कोई भी बुक हो सकती है या कोई आर्टिकल हो सकता है, कोई भी रखने की वस्तु या कुछ भी हो सकता है। आपने कभी अगर दुकान वगैरह पे या शॉप्स पे देखा होगा, मॉल्स में देखा होगा, एक बुक होती है पतली सी जिसमें वहाँ के प्रोडक्ट्स जो हैं लिस्टेड होते हैं, उसको कैटलॉग बोला जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद है सेलिब्रेट। वन हु हैज़ टेकन ए वो नॉट टू हैव सेक्स। यानी कि वह व्यक्ति जो कभी ज़िंदगी में सेक्स नहीं करेगा उसको सेलिब्रेट बोलेंगे या ब्रह्मचारी बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद है सिमेट्री। क्या है सिमेट्री? द प्लेस फॉर कॉर्प्सेज टू बी बरीड। द प्लेस फॉर कॉर्प्सेज टू बी बरीड। सो इसका मतलब बेसिकली क्या है? देखो, वैसे सिमेट्री तो एक ऐसा प्लेस है जो कब्रिस्तान बोला जाता है, ठीक है। सो कब्रिस्तान ही बोलो, और तो क्या इसके लिए यूज़ करोगे, बाकी अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है सेंटेनरी। सेंटेनरी का मतलब होता है शताब्दी। क्या होता है? शताब्दी, यानी कि 100th सेंचुरी। इसके बाद है क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ द टाइम। यानी कि इवेंट का जो टाइम है, कभी कोई चीज़ मॉर्निंग में हुई, फिर उसके बाद आफ्टरनून में होगी, फिर डे में होगी, फिर नाइट में, इस तरह से जो चीज़ें होंगी ना, उसको आप बोलोगे क्रोनोलॉजिकल। या हिस्टोरिकल पर्पज से इस वर्ड का बड़ा यूज़ किया जाता है। और आप एक मीम भी शायद है इसके पीछे कि आप क्रोनोलॉजी को समझिए, तो वो इसी वर्ड की बात हो रही है, ठीक है। दैट इज OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके बाद है सर्कमलोक्यूशन का मतलब होता है ए राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन।
सो इसका जो मतलब होता है वो है घुमा फिरा के बात करना, सीधे सीधे बात ना करना, ठीक है। फिर है इसके बाद नेक्स्ट क्लॉक रूम। क्लॉक रूम क्या होता है? क्लॉक रूम होता है जहाँ पे रेलवे स्टेशन पे जो जगह होती है सामान वगैरह रखने के लिए, उसको क्लॉक रूम बोला जाता है, ठीक है। क्लॉक रूम नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद है कोर्स। कोर्स का होता है कंपेल्ड टू कोर्स ऑफ एक्शन, कंपेल्ड टू कोर्स ऑफ एक्शन। सो कंपेल्ड टू कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या होगा? कंपेल्ड टू कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब होता है मजबूर करना या मजबूर कर देना। फिर इसके बाद है कॉग्नेट जो है, कॉग्नेट का मतलब अगर आप देखेंगे तो हैविंग द सेम सोर्स ऑफ ओरिजिन, यानी कि एक ही जगह की उत्पत्ति होना, सेम जगह से उत्पत्ति होना, उसको बोलेंगे हैविंग कॉग्नेट, ठीक है। फिर इसके बाद है कॉलीग्स का मतलब आपको पता ही होगा अगर आप वर्किंग है तो, ठीक है। कॉलीग्स का मतलब होता है पर्सन वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, अगर एक ही डिपार्टमेंट में आप लोग काम कर रहे हो सो इसको कॉलीग्स बोला जाएगा। इसके बाद है कोल्यूजन का मतलब होता है सीक्रेट एग्रीमेंट फॉर ए फ्रॉडुलेंट पर्पसेस, अगर आप फ्रॉडुलेंट पर्पसेस से या आपके साथ कभी कोई ऐसी सीक्रेट जो है एग्रीमेंट की जाती है फ्रॉडुलेंट पर्पसेस से, तो उसको कोल्यूजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोल्यूजन। फिर इसके बाद है कॉन्टिग्यूअस का मतलब होता है टू कंट्रीज और टू स्टेट्स हैविंग ए कॉमन बाउंड्री, जैसे दिल्ली से अगर आप बात करो तो हरियाणा है, यूपी है ना, इस तरह से। फिर इसके बाद है कॉन्ट्राइट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्राइट का मतलब होता है पश्चातापी, शोइंग ए डीप सॉरो फॉर डूइंग रॉन्ग, यानी अगर आपने कभी किसी के साथ गलत किया है या किसी ने आपके साथ गलत किया है और उसके लिए उसको बाद में बहुत जो है मतलब इफ ही और शी इज शोइंग डीप सॉरो फॉर डूइंग रॉन्ग विद यू, सो यू कैन कॉल हर और कॉल हिम कॉन्ट्राइट। फिर इसके बाद है कॉन्वेलेसेंस का मतलब होता है द पीरियड ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ आफ्टर इलनेस, यानी कि आफ्टर इलनेस का मतलब होता है बीमारी के बाद जो रिकवरी का टाइम है उसको बोलते हैं कॉन्वेलेसेंस, ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद है कॉन्वेंटिकल का मतलब होता है सीक्रेट एंड इलीगल रिलीजियस मीटिंग, यानी कि गुप्त रूप से कोई जो इलीगल जो मीटिंग हो रही है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कॉन्वेंटिकल, ठीक है। गुप्त या गैर कानूनी जो मीटिंग्स होती हैं अगर रिलीजियस पर्पसेस से हो रही है तो, ठीक है। सो इसके बाद है कॉन्फ्लेग्रेशन ह्यूज डिस्ट्रक्टिव फायर, यानी कि बहुत ऊंची आग की लपटें, ठीक है। फिर इसके बाद है कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है गैदरिंग ऑफ वर्शिपर्स, जहाँ पे बहुत सारे पूजा या प्रेयर करने वाले जो लोग हैं अगर वो इकट्ठे होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रीगेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रीगेशन बोलेंगे। इसके बाद है कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, जो आइडेंटिटी अगर हम उनके देखें सो उनके जो आइडेंटिटी है अगर हर एक रिस्पेक्ट में, हर एक कॉन्टेक्स्ट में सेम होती है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। इसके बाद है कॉन्यूजर का मतलब होता है वन हु इज वेल वर्स्ड इन एनी सब्जेक्ट और एनी आर्ट। सो अगर कोई व्यक्ति जो किसी आर्ट में या किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा वेल वर्स्ड है सो उसको बोलेंगे कॉन्यूजर। अगर वो कई सारी उसमें है तो वर्सेटाइल बोला जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद है कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब होता है कंपलसरी एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री और अदर सर्विसेज। सो जो जरूर की चीज़ें होती हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है कॉन्स्क्रिप्शन, यानी कि अनिवार्य सैनिक सेवाएं जो भी इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। फिर इसके बाद है ये कॉन्टेजियस है, ठीक है, CON है, इसको N कर लीजिए, कॉन्टेजियस। आई विल ट्राई टू राइट इट लाइक इन मॉर्निंग सो मिस्टेक्स विल नॉट बी देयर, है ना। वैसे तो देखो ह्यूमन एरर है, इसको कोई रोक नहीं सकता, हो ही जाता है इतना सारा टाइप करने के बाद। सो विच स्प्रेड्स बाय फिजिकल टच और कॉन्टैक्ट, लाइक कोविड, आपको याद होना चाहिए कोविड इट इज स्टिल ए कॉन्टेजियस डिजीज, ठीक है। फिर इसके बाद है लास्ट, दैट इज कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है ऑफ द सेम टाइम, यानी कि हिस्टोरिकल पर्पसेस से अगर आप देख लो तो इब्राहिम लोदी, बाबर वगैरह अगर आप देखें, है ना, महात्मा गांधी हो गए और सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, डॉक्टर BR अम्बेडकर हो गए। सो दे वर कंटेम्प्रेरी टू ईच अदर, ठीक है, तो वो एक दूसरे के समकालीन थे। सो आज के हमारे जो OWS हैं ये 183 हो चुके हैं और एक दो बीच में अगर छूट गए हैं तो शायद वो टोटली जो है 185 अप्रॉक्स होंगे, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय। आई होप कि आप चीज़ों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और इनके नोट्स बना रहे हैं।